आज आपके लिए मैं एक फॉक हॉरर ड्रामा जॉनरे की मूवी लाया हूँ। इस मूवी का नाम है गोएन, जो 2018 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विलियम मैग्रोगर ने। और इसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 6 आउट ऑफ 10 है और मेटा स्कोर है 63 आउट ऑफ 100। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी अभी अलाइव फिल्म को एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एक ज़ॉम्बी की स्टोरी है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अपने इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है गोएन को दिखाते हुए, जो कि नॉर्थ वेल्स में रहती थी। वो अपनी बहन के साथ बाहर खेल रही थी। घर जाते समय गोएन को एक फार्म हाउस दिखता है, जहाँ पर कुछ लोग उस फार्म हाउस से लाशें निकालकर एक जगह पर जमा कर रहे थे। गांव का डॉक्टर गोएन को बताता है कि इस पूरे फैमिली की मौत कोलेरा से हुई है। मैं आपको बता दूं कि कोलेरा फूड पॉइजनिंग को कहते हैं। घर पहुंचने पर गोएन की माँ उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि वो घर पर लेट आई थी, जिसके कारण उसकी माँ को पूरा फार्म हाउस संभालना पड़ा था और उसने रात का खाना भी जला दिया था। अभी यहाँ पर इनके पिता घर पर नहीं है, और वो क्यों नहीं है इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। रात को गोएन जब सो रही थी तो बाहर किसी हलचल की आवाज़ से गोएन की नींद खुल जाती है। गोएन ये बताने के लिए अपनी माँ का दरवाज़ा खटखटाती है, पर उसकी माँ दरवाज़ा नहीं खोलती। तो गोएन खुद लैंप लेकर घर के से बाहर निकलती है। चेक करने के लिए जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि मौसम बहुत ख़राब था और तूफान आया था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगले दिन जब फैमिली चर्च जाने के लिए रेडी हो रही थी तो गोएन अपनी माँ को बताती है कि उसने कल रात को घर के बाहर कुछ आवाज़ें सुनी थी, पर उसकी माँ टॉपिक चेंज कर देती है। चर्च जाते वक्त वो लोग उस घर के पास से गुजरते हैं जिस घर में वो फैमिली मरी थी। तो गोएन नोटिस करती है कि एक आदमी उस घर के दरवाजे को लकड़ी से पैक कर रहा था। चर्च में प्रार्थना करने के दौरान हमें पता चलता है कि ज़्यादातर गांव के मर्द वॉर में लड़ाई करने के लिए गए थे, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि गोएन के पिता वहीं होंगे। चर्च से निकलते वक्त एक आदमी गोएन की माँ को रोक लेता है। एलन अपने बेटी गोएन को आगे जाने के लिए कहती है। वैसे हमें तो नहीं बताया जाता कि उस आदमी और गोएन की माँ के बीच में क्या बातचीत हुई थी, पर उस बातचीत के बाद उन दोनों का मूड खराब रहता है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे पर किसी ने जानवर के दिल को कील से ठोक दिया है। गोएन की माँ वो दिल को निकालती है और वो लोग घर के अंदर जाते हैं। गोएन की माँ उस दिल को आग में फेंक देती है। अगले दिन जब गोएन खेत में सब्जी निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उनके खेत के पूरे फसलों को किसी ने तबाह कर दिया है। उसी रात गोएन अपनी माँ से उस आदमी के बारे में पूछती है, जिससे वो चर्च में बात कर रही थी। ये पूछती है कि उस आदमी से क्या वो अपने घर और खेत बेचने वाली है, पर उसकी माँ इस बात से इनकार करती है। अगले दिन जब गोएन नींद से उठती है तो देखती है कि उसकी माँ घर के बाहर खड़ी थी, और गोएन ये देखती है कि भेड़ को किसी ने बहुत बुरे तरीके से चीर फाड़ कर मार दिया है। गोएन ये सब देखकर डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा कौन कर रहा है। उन सब भेड़ में एक मेमने का बच्चा था, जिसकी मुश्किल से सांसें चल रही थी, और गोएन की माँ गुस्से में एक पत्थर से उस मेमने के बच्चे को मार देती है। और उसके बाद गोएन को आग जलाकर उन सब मेमनों को अंतिम संस्कार करने को कहती है, जो कि अब किसी काम के नहीं थे। सारे भेड़ के सबों के जल जाने के बाद गोएन की माँ एक भेड़ की खोपड़ी उठाती है और उसे अपने खेत के फ्रंट गेट पे ले जाकर एक पत्थर से तोड़ती है और उसके सारे टुकड़े वहीं पर बिखेर देती है। उसी दिन गोएन उन लोगों के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है जिन लोगों के उसी दिन मौत हो गई थी, जहां पर वो देखती है कि खून से भरे हाथों के निशान पूरे घर के दीवारों पर थे और टेबल पर रखा हुआ खाना भी सड़ रहा था, जैसे वहां पर जोर जबरदस्ती और मारपीट हुई हो। उसी वक्त गोएन की माँ गोएन को ढूंढते हुए इस घर में आ जाती है और गोएन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। गोएन अपनी माँ को बताती है कि यहाँ की फैमिली के मरने से पहले उनकी भेड़ों की मौत सेम उसी तरह से हुई थी जैसे उनके भेड़ों की हुई है, पर गोएन की माँ गोएन पर चिल्लाती है और गोएन को मारते हुए अपने घर ले जाती है। गोएन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उनके और इस फैमिली के सिचुएशन कितनी सेम है,
पर गोयन की माँ उसी पर चिल्लाती है और उसे फिर से इस घर में आने से मना करती है। उसी रात गोयन अपनी फैमिली के हैप्पी मेमोरी के बारे में सोच रही थी, जिसमें उनके पिता भी उनके साथ थे। अगली सुबह गोयन की माँ गोयन के बाल सुखा रही थी, तो उसकी माँ को एक बहुत बुरा झटका आता है और वो वहीं पे गिर जाती है। और गोयन अपनी माँ को बेड पे सुलाने के बाद अब गोयन को उसकी बहन का भी ध्यान रखना पड़ता है। रात को बिजली के कड़कने से गोयन की आँख खुलती है और बिजली की रोशनी में वो देखती है कि उसकी माँ अपने रूम से बाहर खड़ी होकर उसे अजीब तरह से घूर रही थी। अगले दिन कमज़ोर और बीमार होते हुए भी गोयन की माँ उससे कहती है कि उसे चर्च जाना है। गोयन अपनी माँ से कहती है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे आराम की बहुत ज़रूरत है, और उसकी माँ फिर भी चर्च जाने के लिए ज़बरदस्ती करती है। चर्च में प्रार्थना करते वक्त उसकी माँ को एक और झटका आता है, जो कि गांव के सारे लोग देख लेते हैं। थोड़ा ठीक लगने पर गांव का डॉक्टर उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और बाद में उनके घर आकर गोयन की माँ का चेकअप करता है। गोयन की माँ का चेकअप करने के बाद डॉक्टर गोयन को टॉनिक वाइन की 3 बोतलें लेने को कहता है, जिससे उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। पर गोयन के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर उसे टॉनिक वाइन की 1 बोतल देता है, इस वादे के साथ कि गोयन को जल्दी ही इस टॉनिक के पैसे देने होंगे, क्योंकि उसका क्लिनिक और उसका दवाई उसके खादान की मालिक की है। गोयन की माँ की तबीयत तब भी खराब थी, तो रात का खाना बनाने के लिए गोयन अपने पोएट्री फार्म में जाती है, तो देखती है कि उनके मुर्गियों के सारे अंडे चूहे ने तोड़ दिए थे। फिर गोयन एक मुर्गी को मारकर रात का खाना बनाती है। उसी रात गोयन को एक सपना आता है कि उसके पिता जख्मी हालत में घर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगली रात खाने के वक्त गोयन अपने सिस्टर को कहानी सुना रही थी, जहाँ पे गोयन की माँ भी आती है, और गोयन की माँ की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर थी। रात का खाना होने के बाद गोयन अपनी माँ के रूम में जाती है उनकी तबीयत पूछने के लिए, पर गोयन जो वहाँ पर देखती है उससे गोयन बहुत शॉक हो जाती है। गोयन वहाँ देखती है कि उसकी माँ अपना हाथ काट रही थी और हाथ से निकल रहे खून को एक बाउल में भर रही थी। गोयन की माँ गोयन को चिल्लाकर रूम से बाहर जाने को कहती है, पर गोयन को समझ नहीं आता कि उसकी माँ ये सब क्यों कर रही है। नेक्स्ट दिन गोयन अपनी पेंट्री से सब्जी लेकर जाती है मार्केट उसे बेचने के लिए, जिससे उसके घर में कुछ पैसे आ जाए। गोयन की माँ गोयन को मार्केट जाने से मना करती है, लेकिन गोयन अपनी माँ को मना लेती है। गोयन मार्केट में सब्जियाँ बेचने गई, पर वहाँ पर गोयन को ये समझ आ जाता है कि वहाँ के लोग गोयन को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक लड़का जो गोयन को चर्च में देखकर स्माइल किया था, वो उसे उस मार्केट में मिलता है। वो गोयन से गाजर खरीदने की कोशिश करता है, पर उस लड़के का पिता उसे वहाँ से देख लेता है और अपने बेटे को पीटता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। गोयन मार्केट से आने के बाद गोयन डॉक्टर के पास जाती है, बाकी 2 बच्चे टॉनिक वाइन की बोतलें लेने के लिए। डॉक्टर गोयन से पूछता है कि क्या आपने पहले वाले बोतल के पैसे लाई हैं, पर गोयन डॉक्टर से कहती है कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, और गोयन डॉक्टर के सामने बहुत रोती है और अपने घर की हालात बताती है। और डॉक्टर से गोयन कहती है कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि उसकी माँ की हालत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर गोयन की हालात समझता है और बाकी 2 टॉनिक वाइन की बोतल दे देता है। गोयन के घर आते समय बिजली के कड़कने से गोयन का घोड़ा डर जाता है और गोयन को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बाद में वो घोड़ा घर आ जाता है, पर उसके पैर बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गए थे, जिसके कारण अब उस घोड़े को मारना पड़ेगा। गोयन की माँ गोयन पर दबाव डालती है कि वो घोड़े को खुद मारेगी, और ये भी कहती है कि उसकी गलती के कारण अब ये घोड़ा कोई काम का नहीं है। गोयन घोड़े को नहीं मार पाती, तो गोयन की माँ खुद उस घोड़े का गला काट देती है और उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ देती है। उसी टाइम खादान का मालिक अपने कुछ लोगों के साथ गोयन के घर पर आता है और गोयन की माँ से बात करने। तभी गोयन की माँ अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और गोयन को बाहर रुकने को कहती है। गोयन छुपकर उन लोगों की बातें सुनती है, तो गोयन ये सुनती है कि उसकी माँ को कहते हैं खादान का मालिक कि तुम्हारी बेटी ने क्लिनिक से टॉनिक की वाइन की 2 बोतलें चुराई है, जो कि खादान की प्रॉपर्टी है। खादान का मालिक गोयन की माँ से कहता है कि वो उसकी बेटी को चोरी की सज़ा माफ़ कर देगा अगर वो अपनी ज़मीन को उससे बेच दे। पर गोयन की माँ चिल्लाकर उन सब को घर से बाहर निकाल देती है।
गोयन की माँ गोयन से गुस्से में पूछती है कि क्या वो टॉनिक वाइन की बोतल चुराई है, पर गोयन कहती है कि डॉक्टर ने मुझे खुद ही दे दी थी। गोयन की माँ गुस्से में गोयन को घोड़े को काटने के लिए बोलती है सजा के तौर पे, पर गोयन ये करने से मना करती है। तो गोयन की माँ सामने पड़ी कुल्हाड़ी उठाती है और घोड़े को बहुत ही बुरे तरीके से काटने लगती है। और घोड़े को काटते काटते गोयन की माँ को फिर से एक झटका आता है और वहीं गिर जाती है। उसी रात गोयन को सपना आता है कि उसकी माँ पोजेस्ड है। गोयन की नींद खुलती है और ये सुनती है कि उसकी माँ के रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ये देखने के लिए गोयन अपनी माँ के रूम की तरफ जाती है और जो देखती है वो बहुत ही भयानक था। गोयन देखती है कि उसकी माँ हाथ खा रही थी और गोयन अपनी माँ को जैसे ही आवाज़ लगाती है तो उसकी माँ चिल्लाती है और उसके तरफ। तो गोयन को ये लगता है कि उसकी माँ पोजेस्ड है। तो तुरंत गोयन की आंखें खुलती है और हमें ये पता चलता है कि गोयन सपने के अंदर सपना देख रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गोयन की माँ और गोयन उसकी सिस्टर के साथ टहलने निकलती है, जहाँ पे गोयन की माँ गोयन को बताती है कि ये जगह बहुत अच्छी हुई करती थी और ये भी बोलती है कि अब यहाँ पे कोई नहीं बचा, क्योंकि खादान का मालिक यहाँ के सारे ज़मीनों को खरीद रहा है और अगर लोग उन ज़मीनों को नहीं उन्हें बेचता है तो उनसे वो ज़बरदस्ती हड़प लेता है। बाद में घर में गोयन की माँ गोयन को कबर्ड में से एक बॉक्स निकालने के लिए कहती है, जिसके अंदर एक लेटर था। और गोयन की माँ गोयन को बताती है कि तुम्हारे पिता जब युद्ध लड़ने के लिए निकले थे तो उनके जाते ही ये लेटर आया था। जब गोयन वो लेटर पढ़ती है तो अचंभित हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता अब वापस नहीं आने वाले और इसका रीज़न फिल्म में नहीं बताया गया है। गोयन की माँ गोयन को बताती है कि वो अपनी बेटियों से ये सच इतने समय तक छुपा कर रखा था। गोयन रोते हुए अपने घर से बाहर जाती है और जहाँ पर उसे दिखता है कि उसके खेत के गेट के घर के बाहर 2 आदमी खड़े थे। गोयन ध्यान से नहीं देख पाती, पर हमें ये दिखाया जाता है कि खादान का मालिक उस लड़के के पिता को चाकू दे रहा था, जो लड़का गोयन से चर्च में मिला था। और खादान का मालिक गोयन की ज़मीन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी रात जब सब सो जाते हैं तब गोयन उठती है और अपने घर का क्रॉस आग में फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में गोयन को रात में फिर से सपना आता है अपने पिता का, जो कि बुरी तरह जख्मी थे और घर आने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में वो आदमी जिसे खादान के मालिक ने चाकू दिया था वो गोयन की घर तरफ बढ़ रहा था। गोयन की माँ को घर के बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो गोयन की माँ वो देखने के लिए घर से बाहर जाती है। उसी समय गोयन भी जाग जाती है और वो भी अपनी माँ का पीछा करती है। वो आदमी उनके पास आता है और गोयन की माँ के सर पर मारकर उसे घर के अंदर ले जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और गोयन को बाहर छोड़ देता है। गोयन कुल्हाड़ी लेकर आती है और घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर चली जाती है और गोयन देखती है कि उस आदमी ने उसकी माँ के पीठ पे चाकू मार दिया था। उसके बाद वो आदमी गोयन पर भी हमला करता है और उसकी कुल्हाड़ी से गोयन का गला दबाने की कोशिश करती है। गोयन का गला दबाते समय उस आदमी के हाथ से चाकू नीचे गिर जाते हैं, जो गोयन की माँ देख लेती है और गोयन की माँ उस आदमी का गला काट देती है। गोयन अपनी माँ को गले लगाती है तो गोयन की माँ गोयन से कहती है कि वो लेटर उसने इसलिए छुपाया था ताकि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहती थी। तो गोयन की माँ ये भी कहती है कि वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है। उसके बाद गोयन और गोयन की माँ का ध्यान बाहर जाता है तो वो दोनों देखती है कि उन्हें मारने के लिए और लोग आ रहे हैं। गोयन की माँ अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहती है। पहले तो गोयन नहीं मानती, पर गोयन की माँ गोयन को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि अगर वो यहाँ पे रुकी तो वो भी मारी जाएगी। खादान का मालिक बहुत सारे लोग को वहाँ पर लेकर आ जाता है और वो गोयन की माँ के सर पे मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद वो खादान का मालिक गोयन की माँ के ऊपर शराब डालकर जिंदा जला देता है और वो अपने लोग से कहता है कि पूरे घर को जला डालो। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि गोयन और उसकी सिस्टर मारी भागकर पहाड़ों की तरफ गए थे, जहाँ से वो अपने घर को जलता देख रही थी। मौरी गोयन से पूछती है कि अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तो गोयन अपनी बहन से कहती है कि हम लोग अपने पिता को ढूंढने जाएंगे। और फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। लोग को इस फिल्म से क्या समझ आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। यार खूनी संडे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।